नमस्कार। मेरा नाम भावना पटेल है और मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मैं PSSM से पिछले 1.5 साल से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैंने JTPP 13 किया, उसके माध्यम से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ। इससे पहले भी मैं ध्यान करती थी कई सालों से, दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी थी, लेकिन वहाँ ध्यान का कंसेप्ट ऐसा था कि आधा घंटा आप ध्यान करो और बाकी के टाइम आप ध्यान की स्थिति को बनाए रखो। लेकिन कई साल प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो बन नहीं पा रहा था। हम हर स्थिति में बैलेंस नहीं हो पा रहे थे। जब से JTPP ज्वाइन किया, फिर ध्यान की अवधि बढ़ी, उसके माध्यम से आधा घंटे के बदले 1 घंटा ध्यान करना चालू किया और उसके बाद सेथ विजडम प्रोग्राम किया। तो उस सेथ विजडम प्रोग्राम में एक नया ही कंसेप्ट जानने को मिला कि यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपने स्वयं करता हो। ये शायद कहीं सुना था, पढ़ा था, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये प्रोग्राम करने के बाद थोड़ा उसमें डीप में जाने के बाद पता चला कि हाँ, हम हमारी सृष्टि हमारे ही विचारों से करते हैं। हमारे विचार ही हमारी एक सृष्टि डे बाय डे क्रिएट करते जाते हैं और बिल्कुल हम अनअवेयर होते हैं उस विचारों के बारे में। तो जब ध्यान की अवधि बढ़ी और ये कंसेप्ट सेथ विजडम का जाना, उसके बाद अपने विचारों पे ज़्यादा फोकस जाने लगा और पता चला कि हम कितने फालतू विचार दिन भर में करते हैं। इवन ध्यान में बैठते तो भी इतने फालतू विचार करते हैं, वो अब तक नहीं पता चलता था। और यही विचार हमारे जीवन का निर्माण करते जा रहे थे और हम दूसरों को दोष देते जा रहे थे कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। एक्चुअली तो वो हम ही थे जो क्रिएट कर रहे थे हमारी लाइफ का क्रिएशंस। तो ये गहराई मुझे यहाँ से मिली और जैसे ही मिली हम अवेयर होते चले गए हमारे विचारों के प्रति, हमारे एक्शनों के प्रति, और उससे मुझे अपने में ये बदलाव जानने को मिला। पिछले 1 साल में मैं अपने एक्शन और थॉट्स के प्रति मोर अवेयर होती गई और उसके कारण जो मेरी नेगेटिविटी थी, जो खुद में मैं नहीं पहचान पा रही थी, वो धीरे धीरे मैं अपने आप पहचानने पा रही थी और उस पर कंट्रोल भी करने जा रही थी। और उसके कारण मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस करूँ तो मैं पिछले 20 साल से अब मेरे प्रोफेशन में हूँ, वर्किंग हूँ, लेकिन जो प्रमोशन के लिए जो PhD करना ज़रूरी रहता है वो मैं 20 साल से नौकरी करने के बावजूद भी नहीं कर पा रही थी। वो रजिस्ट्रेशन, मुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। लेकिन इसमें जुड़ने के बाद पिछले 3 महीने में ही मैंने वो रजिस्ट्रेशन, PhD का रजिस्ट्रेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, वो क्रैक कर दिया और वो एग्ज़ाम क्लियर करके मैंने रजिस्टर भी कर दिया। तो ये न्यूज़ से शायद मेरे प्रोफेशन में जितने भी लोग मुझे जानते थे, उन्होंने जाना कि ये तो मिराकल है कि आप पिछले 20 सालों से हम बोलते थे फिर भी नहीं कर पा रहे थे और इस बार आपने PhD की एग्ज़ाम दे के रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है कि मैं खुद में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है और अगले 3 सालों में मैं अपना रिसर्च वर्क पूरा करके मेरे प्रोफेशन में एक हायर पोस्ट पे भी जाऊंगी, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ये क्रिएशन मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन जुड़ने के बाद जाना, तो ये बदलाव मैंने अपने आप में जाना। दूसरा, मेरा बेटा भी काफ़ी सालों से ध्यान करता था और उसका भी इस साल MIT USA बॉस्टन जैसी यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम ने, फुल्ली फंडेड प्रोग्राम में उसका एडमिशन हुआ। ये भी मेरी लाइफ का एक मिराकल ही है कि उस पिछले 4-5 साल से, जब से वो 10th में था तब से वो ध्यान से जुड़ा था और ध्यान से वो इंटेलिजेंट तो पहले से ही था, लेकिन इतना मिराक्युलस रिजल्ट ध्यान से ही पॉसिबल है। सो उसकी इंटेलिजेंस प्लस ध्यान की ऊर्जा, उस दोनों ने उसको सपोर्ट किया और आज वो ऐसे टॉप पे है कि हर कोई उसका मतलब एग्जाम्पल लेता है कि ये बच्चे ने मिराकल कर दिया अपनी लाइफ में। तो ये 2 अचीवमेंट मैंने अपने प्रोफेशन में, मेरे बच्चे ने अपने प्रोफेशन में, दोनों ने ध्यान के माध्यम से अचीव किया है। दूसरा, डेली लाइफ में इतनी दौड़ा भागी, पूरा दिन वर्क, फिर घर का वर्क, बच्चे की पढ़ाई, इस सब में ध्यान करने के बाद इतना पीस और बैलेंस मिला कि ये सारी जिम्मेदारियाँ हम इजीली कंपेयर टू अदर्स, जो नॉन मेडिटेटर है उसके कंपेयर टू अदर्स हम इजीली कर पाए। ये भी एक बड़ा बदलाव है। और PSSM का मुझे दूसरा कंसेप्ट, वो शाकाहार जगत, मैं तो वैसे गुजराती हूँ और पहले से ही शाकाहारी हूँ, लेकिन उसमें शाकाहार पर जोर दिया जाता है। तो ये बात भी मुझे अच्छी लगी। जो लोग मांसाहार करते हैं
उनको ये समझना चाहिए कि आप एक दूसरे जीव की हत्या करके अगर खा रहे हो तो वो अपने लिए अच्छा नहीं है। वो उसकी नेगेटिविटी, उसके जो नेगेटिव इमोशंस है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं और वो आपकी ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। तो वो भी एक मुझे कंसेप्ट अच्छा लगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साकार करना चाहिए। दूसरा PSSM का कंसेप्ट है पिरामिड। तो मैंने पहले ध्यान तो मैं काफ़ी सालों से करती थी, लेकिन पिरामिड का ध्यान मुझे पता नहीं था। पिरामिड में कैसी ऊर्जा होती है और पिरामिड ध्यान करके हमको क्या फ़ायदा होता है ये मैं नहीं जानती थी। लेकिन इसमें जुड़ने के बाद मैंने पिरामिड में भी ध्यान किया, तो उससे मुझे पता चला कि कंपेयर टू ऐसे ही आप बैठो ध्यान में, आप पिरामिड में बैठो तो उससे काफ़ी अधिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और काफ़ी कम समय में आप अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो और काफ़ी लंबे समय तक ध्यान कर सकते हो। आपकी बॉडी को बैलेंस करके 2-3 घंटे ध्यान भी कंटिन्यूअस कर सकते हो। ये अनुभव भी मैंने इसमें जुड़ के किया है। और एक मेरे अपने पर्सनल बदलाव मैंने ये जाना कि मेरा कॉन्फिडेंस वैसे पहले से ही था, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद और भी बढ़ गया कि कोई भी नया काम, पहले मैं क्या है जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती थी, उसको अवॉइड करती थी। लेकिन अभी कोई भी नया काम अगर मेरे प्रोफेशन में आता है तो मैं इजीली एक्सेप्ट करती हूँ और उसको हैंडल भी कर पाती हूँ। ये मुझे नहीं पता था कि मैं हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन जब मैंने इससे जुड़ी और अपने आप को कॉन्फिडेंट पाया और जब भी मैंने दूसरे नए प्रोफेशनल वर्क भी हैंडल किए तो मुझे में एक नया कॉन्फिडेंस आया। शायद इसी की वजह से मैंने ये PhD का प्रमोशन भी एक्सेप्ट किया। सो ये बदलाव मैंने अपने आप में जाना है। तीसरा, मुझे PSSM के ये 3 सूत्र बहुत अच्छे लगते हैं। नो जजमेंट, नो इंटरफियरेंस एंड नो कंप्लेन। अगर आप ये 3 बातों को फॉलो करो, आप किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी परिस्थिति को जज न करो या कंप्लेन न करो या इंटरफियरेंस न करो, तो शायद आप अपने आप ही मानव से देवत्व में जा सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं इस पथ पे हूँ, लेकिन थोड़ा भी फॉलो करने से मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मुसीबतों से बच जाते हो, काफ़ी लोगों के अटैचमेंट से निकल जाते हो। तो ये 3 बातें अगर आप फॉलो करते जाते हो अपने जीवन में तो डेफिनेटली आप जो अपना लास्ट गोल होता है कि हम सबसे मुक्त होना चाहते हैं, सबसे डिटैच होना चाहते हैं, वो पॉसिबल है। ये मुझे यहाँ लगा। और इसमें ज्ञान के सत्र भी इतने होते रहते हैं। फिर मैंने इनर जर्नी भी किया, तो इनर जर्नी प्रोग्राम में भी मैंने वो ग्रुप कॉन्शियसनेस का इतना अनुभव किया कि अपने आप को इतनी एनर्जी मिल सकती है ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन वो इनर जर्नी करके भी काफ़ी ज्ञान मिला और एनर्जी, हाई एनर्जी का भी अनुभव हुआ। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप ध्यान से जुड़े हो तो सब कुछ पॉसिबल है। You are own creator that can be proved if you are attached with the meditation regularly। मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंज हो, और हर किसी के लाइफ में होते ही है, तो अगर आप ध्यान करते हो ना तो इस ध्यान से आपको इतना बैलेंस और एनर्जी मिलती है कि आप उस सारी चैलेंजों को बहुत आसानी से पार कर सकते हो और उससे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो आपको रेगुलर ध्यान करना ही चाहिए। और अभी का तो समय ही ऐसा है कि इंसान सही में काफ़ी स्ट्रेस से जुड़ा है, तो उसमें दवाई तो कभी काम आती ही नहीं है। तो इससे बजाय अगर आप ध्यान करते हो तो आपको मेडिकेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेडिटेशन है वही आपके जीवन में मेडिकेशन का काम करेगा हर मुसीबत के लिए। थैंक यू।